नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, आज हम जिस योग आसन की बात करेंगे उसका नाम है हलासन। इंग्लिश में इसे प्लाउ पोज भी कहते हैं। इसमें हम अपनी शरीर की आकृति हल जैसी बनाते हैं, इसलिए इसका नाम है हलासन। इस आसन का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि आपका बढ़ा हुआ पेट, जो पेट निकला हुआ है, वो 100% गारंटी के साथ अंदर जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा लाभ इस आसन का ये है, गारंटेड आपका पेट अंदर चला जाएगा। लेकिन आपको करना यह है कि इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन एक निश्चित समय पे करना है। और इस आसन को करने के लिए सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है और पेट खाली रहे तो इस आसन का ज़्यादा लाभ मिलता है। इस आसन के और भी बहुत सारे लाभ हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं ये आसन कैसे किया जाता है, इसके बाद इसके लाभ, सावधानियाँ, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हलासन कैसे किया जाता है। इस आसन को करने के लिए हम सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, एकदम ढीला, नॉर्मल सांस लेंगे, हथेलियां जमीन पे रहेंगी। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। यदि बैक पे प्रेशर आ रहा है तो हाथ को ऐसा करके पीछे रख लेंगे, बैक पे रख लेंगे। यदि प्रेशर आ रहा है तो आपको बैक पेन हो रहा है तो नहीं तो नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे श्वास लेते हुए। धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं। फिर जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पेट पे प्रेशर पड़ेगा। अगर पेट पे प्रेशर पड़ रहा है तो समझिए हम आसन सही कर रहे हैं। अगर बैक पे, हिप पे प्रेशर पड़ रहा है तो आसन गलत कर रहे हैं। तो पेट पे प्रेशर पड़ना चाहिए। ये है कि आपको आसन सही कर रहे हैं। देखिए, फिर थोड़ा सा उठाएंगे, ऐसे हाथों का सहारा देंगे और सीधा पूरा जमीन से पंजे को टच कर देंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, दस सेकंड तक इस स्थिति में रहेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे समस्या ये है कि चलिए मैं तो कर लिया, मेरा पेट नहीं। जिसका पेट निकला है वो कैसे करेगा? उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसका उतना होगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि आप, अगर आपका पेट ज़्यादा है, आपको नहीं हो रहा है, तो हाथों को, क्योंकि पेट बढ़ा है तो आपके बैक पे प्रेशर आएगा, तो हाथों को ये आकृति बना के कमर के नीचे रख लेंगे ऐसे, और पहले धीरे धीरे उठाएंगे। बस इतना 2, 4, 10 दिन इतना प्रैक्टिस करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा इतना। तो अगर धीरे धीरे ये करते हैं तो 1 महीने 2 महीने में आप पूरी तरह से अपने पैर को अपने सिर के पीछे ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करिए, आराम से। निश्चित रूप से आप इस आसन को पूर्ण हलासन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हलासन। इसको आप शुरू में अभ्यास करिए तो 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए पीछे, फिर 20 सेकंड, 25 सेकंड, ऐसा करते करते जब आप नियमित अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 4 से 5 मिनट भी इस पोज में रह सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो नए कर रहे हैं, जिन्होंने कभी आसन नहीं किया है, वो ये आसन करेंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम? तो उनको लेग में पेन होगा, बैक में पेन होगा, पेट की मांसपेशियों में दर्द होगा, क्योंकि वो मांसपेशियां इससे खिंचाव उत्पन्न होती है, तो उससे पेट की मांसपेशियों में दर्द होगा। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो दर्द 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। यदि दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप आसन को रोक दें, 1-2 दिन मत करें, इसके बाद फिर करें। क्योंकि जब देखिए क्या होता है कि जिससे मान लीजिए कि हम रेगुलर 2 रोटी खा रहे हैं और हमको आदत पड़ी है 2 रोटी खाने की, किसी दिन हम 4-5 रोटी खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। इसी तरह से हम आसन कर नहीं रहे हैं,
हमारे शरीर को आदत नहीं है, अचानक से हम आसन करने लगे तो क्या होगा, हमारी जो नसें हैं वो उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, फिर ब्रेन बोलता है अरे भाई ये क्या हो गया, ये अलग से कुछ चीज़ें हो रही है, तो वो दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसका अभ्यास हो जाता है तो वो दर्द चला जाता है और आप इजीली ये आसन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस आसन के लाभ की। तो लाभ में क्या है कि मैंने पहले बताया कि पेट को 100% अंदर करता है। इस आसन का रेगुलर अभ्यास पेट को 100% आपका अंदर करेगा। कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा दिलाएगा। इंडाइजेशन वो ठीक करेगा। आपके लीवर किडनी अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। दोस्तों, आज कल एक चलन है थेरेपेटिक योग का, मतलब रोग के अनुसार योग। तो ये आसन, इस आसन को कब्ज, आपका इंडाइजेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम, उन सब रोगों में इस आसन को थेरेपेटिक रोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे इस आसन के लाभ। अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए ये आसन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जिसको स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है, गर्दन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, प्रेग्नेंट लेडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपका चालू है उसमें, ये सब आसन, इन सब प्रॉब्लम में ये आसन आप ना करें। तो दोस्तों, ये था हलासन, उसके लाभ और सावधानियाँ। मुझे आशा है कि आप अपने रेगुलर लाइफ में, दैनिक जीवन में इस आसन का अभ्यास करेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।